हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम इकोसिस्टम का पीवाईक्यू सेशन करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। चलो, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉफिक लेवल एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। मैंने क्या कहा था? लिविंग मटेरियल, जब भी कोई लिविंग चीज़ होगा, लिविंग मास ऑफ मटेरियल जब भी लिविंग के बारे में बात करेगा तो क्या होगा? स्टैंडिंग क्रॉप होगा। ये स्टैंडिंग क्रॉप का जो है डेफिनेशन है, ठीक है। देख लो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, स्टैंडिंग क्रॉप। ये देखो स्टैंडिंग क्रॉप होगा, सबको पता है, ठीक है। अगर इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करता तब क्या होता? स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। लिविंग मटेरियल्स के बारे में बात कर रहा है इसीलिए स्टैंडिंग क्रॉप। अगर लिविंग स्टेट के बारे में बात करता तो लिविंग न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करता, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तब स्टैंडिंग स्टेट होता है, ठीक है। चलो, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के वक्त पूछा है। ऑर्गेनिक मैटर कितने, फोटोसिंथेसिस के वक्त कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं? ये किसका डेफिनेशन है? जीपीपी का, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। याद है ना? इजी है बिल्कुल भी। चलो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं, नेट प्रोडक्टिविटी नहीं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं, ग्रॉस प्राइमरी, यस, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, ऊपर उठा लेते हैं। चलो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय किसके द्वारा? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, पैरासाइट्स। कंज्यूमर के द्वारा। पहले क्या होता था? पहले फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या बनाते था? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो भी चीज़ वो बनाता था फोटोसिंथेसिस के द्वारा, टोटल उसको क्या कहते थे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से कुछ रेस्पिरेशन लॉस हो जाता था जिसको हम आर कहते हैं। आर क्या कहते हैं? जिसको हम आर कहते हैं, रेस्पिरेशन लॉस, ठीक है, हो जाता था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। जो बचा रहता था उसको क्या कहते थे? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते थे ये। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कंज्यूमर कुछ यूज़ कर लेता है। एक बात, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखो, पहले क्या था चीज़ समझो, एक बार फिर से समझो। प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसमें से कुछ माइनस हो जा रहा है जिससे हम कहते हैं रेस्पिरेशन लॉस। वो प्लांट के लिए होता है, ठीक है, माइनस होता है। वो प्लांट खुद के पीछे कुछ खर्च करता है, ठीक है, जीपीपी से। जो बचा रहा वो क्या है? एनपीपी। एनपीपी क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो एनपीपी है, इस एनपीपी को कौन यूज़ करेगा? इस एनपीपी को यूज़ करेगा कंज्यूमर। अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर के लिए पड़ा रहा, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से कंज्यूमर भी अपने पीछे कुछ खर्च करेगा। मान लो उसने एनपीपी से खर्च किया कुछ एक्स कुछ चीज़ है, ठीक है, वो अपने लिए कुछ तो खर्च करेगा ना। पूरे चीज़ तो आप आपके कोई भी चीज़ पूरा दे दोगे क्या? किसी को कुछ तो अपने लिए भी रखोगे। मान लो आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, आप किसी को कुछ डोनेट करना चाहते हो तो क्या आप पूरे 100 रुपये ही उसको दे दोगे? खुद के लिए तो कुछ तो रखोगे ना, मिनिमम तो 20-30 रुपये 40 रुपये तो रखोगे कि नहीं? ऐसे ही मान लो कंज्यूमर भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो उसको मिला उसमें से कुछ खर्च कर लिया। मान लो एक्स खुद के लिए कुछ खर्च कर लिया, वो क्या है? वो है एक्स। जो बचा रहा उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो किसके द्वारा आ रहा है? वो आ रहा है कंज्यूमर के द्वारा। ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट है किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है एनपीपी से, ये जो पार्ट है ये किसके लिए है? ये है कंज्यूमर के लिए। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। और ये पार्ट है प्रोड्यूसर के लिए। अब समझ में आया? चलो, ये क्या होगा? कंज्यूमर होगा, ठीक है, समझ गए? चलो, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ग्रासलैंड इज, रैबिट क्या है? हार्बीवोर है। और हार्बीवोर किस में आता है? कंज्यूमर के अंदर, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर। अगर मैं कुछ
उसको क्या एप्रोप्रिएटली अगर मैं कहूँ तो हार्बीवोर किसके अंदर आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर। कंज्यूमर के अंदर आता है लेकिन एप्रोप्रिएटली किसके अंदर, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, ठीक है। तो क्या बनाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वही तो सिर्फ कंज्यूमर के लिए बचा रहता है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से वो खर्च करेगा, फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बच गया, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो है कंज्यूमर के लिए क्या आएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देख लो, नेट प्रोडक्टिविटी नहीं, प्राइमरी आता है। गलत मत करना, सोच रहे हो कि एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं, नेट प्रोडक्टिविटी अलग चीज़ है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग चीज़ है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और ग्रॉस प्राइमरी तो नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको उठा लेते हैं फिर से दोबारा। मास ऑफ लिविंग मैटर, लिविंग मैटर पूछा है, मास ऑफ लिविंग मैटर पूछा है, पता चल ही गया, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसका बारे में पूछा होगा, स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में, ठीक है। अगर आपको देखो एक चीज़ देखो, अगर आपको स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट के बारे में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, कौन सा लिविंग के लिए, कौन सा न्यूट्रिएंट के लिए, तो आप सिर्फ स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में याद रखो, स्टैंडिंग स्टेट के बारे में तो आपको याद हो ही जाएगा। कैसे याद रखोगे, क्रॉप आता है ना, ये सी फॉर क्रॉप आता है ना, क्रॉप क्या होता है, लिविंग चीज़ होता है, प्लांट होता है, ऐसे याद रखो ना, कोई प्लांट है, क्रॉप है, लिविंग चीज़ है, तो ये किसके लिए आएगा, सारा कुछ लिविंग के लिए आएगा, जो भी लिविंग मैटर है, लिविंग सब्सटेंस है, जो भी है उसके लिए स्टैंडिंग क्रॉप आएगा। और बचा रहा न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट तो स्टैंडिंग स्टेट के लिए आएगा, वो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही याद रह जाएगा, ठीक है। सिर्फ स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में याद रखो, और वो उसका भी मैंने आसान ट्रिक बता दिया, स्टैंडिंग क्रॉप, क्रॉप लिविंग चीज़ है, याद रखो, तो उससे लिविंग को रिलेट कर दो, यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप लिविंग मटेरियल्स के लिए होगा, लिविंग सब्सटेंस जो भी लिविंग रहेगा उसके लिए होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए होगा, ठीक है। चलो तो ये क्या है, लिविंग मैटर पूछा है, तो ये क्या होगा, स्टैंडिंग क्रॉप होगा, पहली ऑप्शन पे ही है स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हार्बीवोर्स, ये देखो हार्बीवोर्स, देख रहे हो चीज़ देखो, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है हार्बीवोर, ठीक है। कब आया था, 2010 में, ठीक है, देख लिया। चलो अब इसे मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या आया था, रैबिट आया था, यहाँ पर एक ही चीज़ है, आया था रैबिट, ठीक है। चलो अब देखो, ये देखो एक चीज़, 2010 ये है, मेंस 2012, ये देखो एक ही चीज़ है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पर भी एक ही चीज़ है, 2013। कितने बार नीट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देख रहे हो, प्रीवियस ईयर में से कितना क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके, एक ही ऑप्शन है, जानना भी एक ही चीज़ चाहता है, कॉन्सेप्ट भी एक ही चीज़ है, मैंने तो कॉन्सेप्ट आपको पूरा सिखा दिया, उसमें से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर उसमें से 3 बार, एक ही क्वेश्चन 3 बार आया है, सिर्फ क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कभी हार्बीवोर कंज्यूमर उसके बारे में पूछा है, कभी पूछा है कौन सा प्रोडक्टिविटी मिलेगा उससे, चीज़ एक ही है, ठीक है, समझ रहे हो, चीज़ एक ही है और कुछ नहीं। क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हार्बीवोर क्या होता है, हार्बीवोर कंज्यूमर होता है ना, पता है ना सबको, कंज्यूमर होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑप्शन ए में ही है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अगर याद नहीं है तो मैं एक बार, चलो इसे और रिवाइज करा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप भी क्या याद करोगे, ठीक है। मजाक कर रहा था, ठीक है। चलो पहले क्या आता था, पहले प्लांट्स आता था, पेन को थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, और इतना ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा पतला हो गया, चलो पहले क्या आता था, पहले प्लांट आता था, प्लांट से क्या, प्लांट से आएगा हार्बीवोर्स, कौन आएगा, हार्बीवोर्स, उससे कौन आएगा, उससे आएगा कार्निवोर, यानी कि उसको खाएगा, उसका मतलब, ठीक है, और कुछ नहीं। उसके ऊपर कौन आएगा, टॉप कार्निवोर, याद है ना सबको। चलो अब कौन सा क्या है, मैं एक बार और वो बता देता हूँ, ठीक है। चलो ये क्या है,
ये है प्रोड्यूसर, प्लांट, पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वो खाना प्रोड्यूस करता है इसीलिए उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, कन्वर्टर्स कैसे कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रोड्यूसर को, प्लांट को क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर, कन्वर्टर, ट्रांसड्यूसर, तीनों नाम से फू कर सकते हैं उसको, ठीक है, तीनों नाम से उसको बता सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स को कौन खाता है, यानी कि प्रोड्यूसर को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, इसको कौन खाता है, कार्निवोर, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको कौन खाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि टॉप कार्निवोर क्या हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर, कार्निवोर क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, हार्बिवोर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर, ट्रांसड्यूसर, कन्वर्टर्स, जो भी आपका हो, ठीक है, वो हो गया। ये ट्रॉफिक T1 ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, जनरली 3 से 4 के अंदर ही रहता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, 10% एनर्जी फ्लो का रूल है, किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, किसने, लिंडमैन ने। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो बाकियों के लिए कुछ एनर्जी, कुछ खाना बचेगा ही नहीं, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा नहीं होता, 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही रहता है, ठीक है, हो गया। चलो मैच दी फॉलोइंग, ओके, अच्छा मैच इन दी कॉलम है सिंपली, ठीक है। चलो अर्थवर्म, सक्सेशन, इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस किसने दिया था, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, याद रखना। पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके, अर्थवर्म, अच्छा ओके, यहाँ पर स्पाइनोसा स्पीसीज है, डेट्रीवोर है, नेटलिटी है, पॉलिनेशन है, ओके 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 ओके। अर्थवर्म क्या करेगा, अर्थवर्म बताओ, अर्थवर्म क्या होगा, अर्थवर्म होगा डेट्रीवोर, ठीक है, यानी कि ए का दो, एक ही ऑप्शन पे है, ए का दो, ऑप्शन डी। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। फिर भी देख लेते, उससे पहले पेन को थोड़ा सा अपने साइज पर कर लेते, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, हाँ ये ठीक है, ए का दो हो गया, यानी कि दो क्या होगा, ये ए है, ठीक है। चलो सक्सेशन, सक्सेशन के दौरान क्या आएगा, पाइनवर स्पीसीज आता है, ठीक है ना। बेरी रॉक्स के लिए क्या आता है, लाइकेन आता है, याद है ना, बेरी रॉक्स के लिए क्या आएगा, लाइकेन आएगा, ठीक है। चलो ये आ गया एक का बी, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विस, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा नहीं है, ओके। पॉलिनेशन है, ठीक है, इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम क्या करता है, पॉलिनेशन भी तो इकोसिस्टम के अंदर ही आएगा, उसके लिए भी तो सर्विस चार्ज लगना चाहिए, है कि नहीं। तो इकोसिस्टम सर्विस के अंदर क्या आ जाएगा, पॉलिनेशन, 4 का सी। ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ तो नेटलिटी होता है, अगर पॉपुलेशन अगर कम रहा है यानी कि डेथ रेट अगर बोलेगा तो मोर्टेलिटी होगा, ग्रोथ रेट बोलेगा तो नेटलिटी, डेथ रेट तो मोर्टेलिटी, ठीक है। चलो यानी कि 3 का जो है 3 का डी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो फिर क्या हुआ, बी का एक यहाँ पर है, ठीक है, ए का दो, यहीं पर है, हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। फिर भी देख लो, सी का चार, ओके, डी का 3, ठीक है, हो गया। चलो इसके नीचे कुछ है क्या, ये क्या होगा, नहीं इसके नीचे और कुछ नहीं है, रुक जाओ, गलत हो गया रे, हवा, चलो ठीक है, हो गया। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, ये देखो आ गया, मैंने लिखा था एजी टेंसले होता है, एजी टेंसले ढूंढ लो, ये देखो ऑप्शन डी पे है एजी टेंसले, ठीक है, हो गया। चलो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ओके, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या पूछा है, एक्चुअल में क्या पूछा है बताओ तो, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम पूछा है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का क्या मतलब है, इसका मतलब है मैन मेड इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स में से पूछा है क्वेश्चन, मैन मेड इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स में। मैंने आपको मैन मेड इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखाया था, याद है कि नहीं, 5-6 पॉइंट मैंने उसके बारे में लिखाया था, ठीक है। क्वेश्चन एक इजी आते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे। कब आया था, देख लो कब आया था, 2016 में फेज़ 1 में आया था, ठीक है। बताओ मैन मेड इकोसिस्टम का जो है वो याद करो, पढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ वीड, नहीं एब्सेंस ऑफ वीड तो नहीं,
इज ए कैरेक्टरिस्टिक, हाँ एब्सेंस ऑफ वीड तो नहीं होते, वीड्स तो रहते ही है ना, कुछ कुछ होते हैं। वो अलग बात है कि हम हार्बिसाइड स्प्रे कर देते हैं या कुछ और स्प्रे करते हैं कि कुछ बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन होते तो है ना। चलो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ओके, एब्सेंस ऑफ सॉइल, ओके, एब्सेंस ऑफ सॉइल, अच्छा एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, ओके, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्वेश्चन गलत है यहीं पर, क्वेश्चन गलत है, नहीं क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन गलत नहीं, हाँ लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी बोला है ना, ठीक है, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हाँ यही करेक्ट है, हाँ लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी तो रहता है, मैंने तो लिखा था, हाँ लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी रहता है, ठीक है। चलो, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था आपको बताते बताते। चलो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रैटिफिकेशन, ऑब्वियसली डेफिनेशन याद है ना सबको, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी स्पीसीज का कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने टेरेस्ट्रियल के लिए भी मैंने एग्जांपल लिखा था कि पहले तो ट्रीज होते हैं, फिर श्रब्स होते हैं, एकदम लास्ट में हर्ब्स होते हैं, और एक्वाटिक सी में क्या लिखा था, एकदम सर्फ वाटर के सरफेस में ग्रीन एल्गी रहते हैं, उसके साथ कुछ कुछ रेड एल्गी भी रह सकते हैं, मिडिल लेयर में ब्राउन एल्गी रहेगा, और एकदम डीप सी में रेड एल्गी रहता है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा, पता है। चलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम, ओके, कौन सा नहीं है फंक्शनल, कितना था, 4 था, क्या क्या था, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, और क्या था, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइकिल, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, याद है ना चारों चीज़। चलो, एनर्जी फ्लो होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, डिकम्पोजिशन होता है, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट ए फंक्शनल यूनिट पूछा है, ठीक है। चलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ओके, बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, ठीक है। चलो, कौन सा है, स्ट्रैटिफिकेशन, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, सेक्स रेशियो, बताओ, स्ट्रैटिफिकेशन, याद है ना। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, माउंटेन, फॉरेस्ट, ओशन, डेजर्ट, 1995 में आया था, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही पुराना है, लेकिन फिर भी याद रखना, ओशन होता है, ठीक है, ओशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, फॉरेस्ट कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है, फॉरेस्ट नहीं होता, ओशन होता है, ठीक है, इसको याद रखना। मैं इसीलिए याद रखने को मैं बता रहा हूँ क्योंकि है बच्चे ये अक्सर गलती कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट के बारे में सब समय पढ़ते हैं, तो कुछ ही देर में देखना आएगा भी, तो वो लोग क्या कर देते हैं, फॉरेस्ट कर देते हैं गलती से, लेकिन एक्चुअल में आंसर होगा ओशन, ठीक है, याद रखना। ये क्या हो गया, 2 ऑप्शन ही है सिर्फ, कोई बात नहीं। In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में रिलेशन दिया है, ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना होगा, ठीक है। चलो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नहीं ग्रेटर देन होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होता है, GPP इज ऑलवेज ग्रेटर देन NPP, क्योंकि क्यों होता है याद है ना, GPP माइनस R, रुक जाओ थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ ना, GPP ऑलवेज ग्रेटर देन NPP, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि GPP माइनस R इक्वल्स टू NPP, ये रिलेशन हमेशा याद रखना, ये रिलेशन जितना भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे, ठीक है, रिलेशन के ऊपर अगर कोई भी और टाइप के क्वेश्चन भी आ जाए तो आप बना लोगे, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यस, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, यहीं से निकल गया, अगर CDB कुछ इक्वल रहेगा कि कुछ और रहेगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है, यही करेक्ट होगा, दोनों ऑप्शन में से पता चल गया तो ठीक है, और बाकी 2 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो,
Which of the following ecosystem types has the highest annual net primary productivity? Highest annual net primary productivity कहाँ पर है? ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऑब्वियसली बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होगा। ठीक है, चलो ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट वैल्यू? ओके, हाइएस्ट वैल्यू किसका होगा? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये किस में ज़्यादा देखने को मिलता है? ओके, सेकेंडरी प्रोडक्शन, टर्शियरी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन। तो इसका आंसर होगा ग्रॉस प्रोडक्शन। ठीक है, चलो हो गया, ऊपर उठाते हैं। The rate at which light energy is converted into chemical energy of organic molecules in the ecosystem. लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, किसके द्वारा कन्वर्ट होते हैं? याद रखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है। फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं, और जब भी फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ भी तैयार होता है तो किसके अंदर आता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन ही है, ये भी डेफिनेशन है, जो लिखा है ना ये डेफिनेशन ही लिखा है, लेकिन डेफिनेशन का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ढूंढ लो, जीपीपी। नेट सेकेंडरी नहीं, ग्रॉस। ये देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो। रुक जाओ, हाँ ना, ठीक है ठीक ठीक। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है दिया है, देख रहे हो? मैं भी गलती कर देता, लेकिन किस्मत से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पहले है तो करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन मैं भी अगर नहीं देखता ना, अगर ये ऑप्शन डी अगर ये बी की जगह रहता तो शायद मैं भी टिक करके निकल जाता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। 1998 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आया था प्लांट किंगडम में से। ऑप्शन में होता, उसका जो करेक्ट आंसर होता है वो मुझे याद है यार कि वो होगा हेटेरोस्पोरस। ठीक है, वो हेटेरोस्पोरस। ऑप्शन में हेटेरोसोरस भी दिया था। कई बच्चे क्या करे थे, हेटेरोसोरस पहले दिया था, उसको टिक करके चले आए। एकदम सिमिलर ऑप्शन कई बार रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ऑप्शंस को भी। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, अभी मेरे से भी देख रहे हो गलती हो जाता, किस्मत से सही हो गया। ठीक है, ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? मैनग्रोव्स, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ। ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट। ठीक है, चलो कितना क्वेश्चन आया है देख रहे हो प्रोडक्टिविटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। ठीक है, और करीब करीब एक ही चीज़ के ऊपर, वही जीपीपी एनपीपी, उसके ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आया है। ठीक है, और स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्ट्रेट, स्ट्रैटिफिकेशन का डेफिनेशन को याद रखना। ठीक है, चलो मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाई, मैंने ये लिखा दिया था। ठीक, प्लांटिंग ट्रीज, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, ग्रोइंग एल्गिन प्लैंट्स। यही मैंने लिखा था, यही होगा ग्रोइंग ग्रासेस। ठीक है, ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलो ए वेरी एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, ये बाद में पता चल जाएगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ ये ओके, नेट, ये शायद नेट होगा। ठीक है, पता नहीं, पूछा है क्या 204 kg पर मीटर स्क्वायर। ये प्रोडक्टिविटी किस में देखने को मिलेगा? व्हीट, राइस, शुगर केन, ये क्या है? बाजरा। ओके, बाजरा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहीं पर सिर्फ ये याद रखना, शुगर केन। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, तो सिर्फ याद रख लेना। 1989 में मुझे भी ये याद है, इसीलिए मैंने टिक कर दिया, नहीं तो मैं भी नहीं शायद नहीं कर पाता। ठीक है, मुझे डाटा, मुझे ये क्वेश्चन याद है। मुझे अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया 2021 में क्वेश्चन आया था, उसका ऑप्शन प्लांट किंगडम से आया था, हेटेरोसोरस, हेटेरोस्पोरस, दो ऑप्शन करीब करीब सिमिलर थे। मैंने कैसे बताया ये मुझे याद है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो मुझे थोड़ा सा जो है PYQs भी हम लोगों को थोड़ा सा याद रहता है। ठीक है, याद रहता है क्या, याद करना पड़ता है। ठीक है, याद रखना पड़ता था। ठीक है, तो इसीलिए मुझे भी याद है। चलो, और उसी बेसिस पे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये सारा चीज़ मैंने भी पढ़ के आया है ना, आया हूँ, मैं भी पढ़ के आया हूँ। हिंदी थोड़ा सा अभी भी कुछ कुछ इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, मजाक कर रहा था। चलो
Which one of the following process during decomposition is correctly described? कौन सा correctly described है? Catabolism, okay. Last step of decomposition under fully anaerobic condition, okay. करेक्ट बोला है ना? नहीं नहीं नहीं, करेक्ट बोला है? हाँ नहीं, ये तो गलत है. लीचिंग, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइजिंग टू द टॉप लेयर, नहीं गलत हो गया. फ्रैगमेंटेशन कैरिड आउट बाई ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, करेक्ट है ये, फिर भी देख लेते हैं. ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस, ये भी तो करेक्ट लग रहा है. व्हिच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट ए वेरी, ये देखो वेरी फास्ट, गलत हो गया. होता ही नहीं, रेजिस्ट करता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है. ठीक है, ह्यूमस का फॉर्मेशन. चलो, ह्यूमस का फॉर्मेशन मतलब उसका जो है एक्यूमुलेशन सब्सटेंस का माइक्रोबियल एक्शन बहुत ही स्लो होता है. ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो गया. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन. चलो, द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अर्थवर्म इज द प्रोसेस कॉल्ड, क्या पूछा है? डेट्राइटस से स्मॉलर पार्टिकल्स फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. ह्यूमिफिकेशन मिनरल फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन बी पे है. चलो एक बार समझा देता हूँ. पहले क्या आता था? पहले क्या आता था? डेट्राइटस. उसके बाद उससे क्या होता था? फाइन पार्टिकल्स. उसके बाद क्या? ह्यूमस. रुक जाओ, डेट्राइटस से क्या? डेट्राइटस से फाइन पार्टिकल्स, उससे क्या? ह्यूमस, उससे क्या? मिनरल्स. इस स्टेप को क्या कहते थे? जब डेट्राइटस से फाइन पार्टिकल्स बन रहा था, फ्रेगमेंटेशन. फाइन पार्टिकल से जब ह्यूमस, क्या? ह्यूमिफिकेशन. याद है ना? ह्यूमिफिकेशन. और ह्यूमस से जब मिनरल बना था तो उसे क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन. स्टेप का नेम याद है ना? इसमें डेट्रीवोर काम आता था, डेट्रीवोर. इसमें भी डिकम्पोजर, इसमें भी डिकम्पोजर. इसमें डेट्रीवोर काम आता था, इसमें डिकम्पोजर, और इसमें भी डिकम्पोजर काम आता था. ठीक है, याद है ना सबको? चलो, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसीलिए मैं इसे दोबारा आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ. ठीक है, और कुछ बात नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है. द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन न्यूट्रिएंट इज ड्यू टू, किसके लिए स्लो होता है फॉलन लॉग्स का? एनारोबिक एनवायरनमेंट अराउंड देम, लो सेलुलोज कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट, पुअर नाइट्रोजन कंटेंट. बताओ क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुअर नाइट्रोजन कंटेंट. क्यों होगा? क्योंकि क्या कहता, अगर लिग्निन टाइप का अगर कुछ भी होता है तो उसमें जो डिकम्पोजिशन होता है उसका रेट बहुत ही स्लो हो जाता है. ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन कंटेंट अगर ज़्यादा होगा, यानी कि नाइट्रोजन कंटेंट अगर ज़्यादा रहता है तो उसका जो है डिकम्पोजिशन फास्ट होता है. तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन स्लो बोला है, तो इसीलिए स्लो है क्योंकि नाइट्रोजन कंपोनेंट उस पर, कंटेंट उस पर ज़्यादा नहीं है, इसीलिए स्लो. ठीक है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है, चलो. दी डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? मोनेरा फंगी, करेक्ट लग रहा है, फिर भी देख लो. मोनेरा एंड प्लांट्स, ओके. प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया, एनिमेलियन मोनेरा, यस. हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. ठीक है, मोनेरा एंड फंगी 2001 में आया था. अभी तो फिलहाल के लिए सब फंगी याद रखना. मोनेरा तो बैक्टीरिया का होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं पढ़ाया था. ठीक है, चलो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूट्रिएंट स्कैवेंजर? कौन? इंसेक्ट, मैन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स. ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और 1997 में आया था. चाहो तो याद भी रख सकते हो, नहीं तो नेचुरली भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होगा, ये सबको पता है. ठीक है, चलो. इफ वी कम्प्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम, ओके, डिकम्पोजर्स को हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया इकोसिस्टम से. ठीक है, इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली इफेक्टेड. किस में इफेक्ट पड़ेगा? मिनरल्स मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड. यस, न्यूट्रिएंट साइकिल. मिनरल्स मूवमेंट किसके द्वारा होता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के द्वारा होता है. न्यूट्रिएंट साइकिल, यस, न्यूट्रिएंट साइकिल के द्वारा मिनरल का मूवमेंट होता है. तो न्यूट्रिएंट साइकिल चलता किसके बदौलत है? हाँ, बदौलत ही कहते हैं ना. हाँ, न्यूट्रिएंट साइकिल चलता किसके बदौलत है? तो वो होता है डिकम्पोजर्स. अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहेंगे तो न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं होगा. ठीक है, तो फिर मिनरल का मूवमेंट भी ब्लॉक हो जाएगा. तो यही करेक्ट है. फिर भी देख लो, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी वेरी हाई. नहीं, रिमूव कर दोगे तो डिकम्पोजिशन हाई कैसे होगा?
एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक्ड, नहीं एनर्जी फ्लो का डिकम्पोजर्स को तो एनर्जी जो ट्रॉफिक लेवल पे तो जगह ही नहीं दिया गया, तो उसमें तो एनर्जी फ्लो का बारे में कुछ बात ही नहीं आएगा इसमें, ठीक है। 10% एनर्जी फ्लो होता है। हार्बीवोर्स विल नॉट रिसीव सोलर एनर्जी, डिकम्पोजर्स रहे ना रहे हार्बीवोर्स को क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। और वैसे भी हार्बीवोर्स तो सोलर एनर्जी को रिसीव नहीं करते, सोलर एनर्जी को कौन रिसीव करता है, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट रिसीव करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चारों ऑप्शंस को ही मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। द प्राइमरी द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ओके, प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर, कन्वर्टर, प्लांट्स, ट्रांसड्यूसर, जो भी कहो, ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में कौन होता है, ग्रीन एल्गी तो नहीं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, यस कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, कोरल रीफ्स नहीं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है। ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये आपने पढ़ा है, ठीक है। मोस्ट एनिमल्स दैट live in deep ocean waters are tertiary consumer, detrivore, primary consumer, secondary consumer, detrivores होते हैं, ठीक है। मोस्ट पूछा है तो मोस्ट होता है डेट्रीवोर, ठीक है। चलो, if 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, ओके हो सकता है प्रोड्यूसर लेवल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फूड चेन, ओके। प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर बोला है तो प्लांट, इसमें क्या है 20 जूल एनर्जी है, ठीक है। कितना एनर्जी है, 20 जूल एनर्जी है क्रीज में, प्लांट में। तो पीकॉक में कितना एनर्जी होगा, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर इससे 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 ऐसे करके एनर्जी जाएगा। और हर वक्त कैसे एनर्जी जाएगा, हर वक्त एनर्जी जाएगा 10% रूल से, ठीक है। याद है ना, 2014 में आया था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। पर्सनली मुझे अच्छा लगा, इजी था लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ठीक है। तो 20% का 10% यहाँ जाएगा, इसमें 20% प्रोड्यूस हुआ, माइनस में जाएगा 10% उसका, कितना होगा 20% का 10%, 20 × 10 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.2। स्नेक में जाएगा तो 0.2 का, इसका फिर कितना जाएगा 10% जाएगा 0.2 का, ना कि 20 का। 20 का 10% तो पहले ही हो गया माइस में, 0.2%, 0.2 जूल माइस में एनर्जी है। अब माइस के एनर्जी का 10% स्नेक में जाएगा, यानी कि 0.2 का 10% कितना हुआ 0.02, 0.02। अब पीकॉक में क्या आ जाएगा, स्नेक का 0.02 जूल एनर्जी है उसका, यानी कि 0.02 का 10% फिर स्नेक पीकॉक में जाएगा। इसका 10%, इसका 10% कितना 0.002 आएगा, कितना जूल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, Which of the following is a primary consumer in maize field ecosystem? maize field ecosystem में primary consumer कौन है, यानी कि किसके बारे में पूछा है, हार्बीवोर के बारे में। किसके बारे में, हार्बीवोर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते थे, अभी रिवाइज किया हमने, हार्बीवोर होते हैं, ठीक है। चलो, ग्रास ऑफर, यस हार्बीवोर है, प्लांट्स को खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को, हार्बीवोर यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। व्हेन मैन ईट्स फिश, ओके, इंसानों ने मछली को खा लिया। Which feeds on zooplankton, ओके, जिसने zooplankton को खाया था। Which have eaten small plant, ओके, zooplankton ने किसको खाया था, स्मॉल प्लांट को। The producer in this chain, यानी कि हम क्या करते थे पहले नीचे, पहले क्या स्मॉल प्लांट्स, फिर क्या लिखेंगे zooplankton, फिर क्या लिखेंगे फिश, फिर क्या लिखेंगे मैन लिखेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऊपर से नीचे हमको बताया, यानी कि जितना ऊपर से नीचे आएंगे उतना किसके पास आएंगे, प्रोड्यूसर के पास, ठीक है। उसने प्रोड्यूसर के पास क्या पूछा है, प्रोड्यूसर। ऐसे भी जो है स्मॉल प्लांट्स जो है यहाँ पर समझ में आ रहा है कि प्रोड्यूसर यही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। फिर भी देख लो, ये देखो ऑप्शन ए पे ही है स्मॉल प्लांट। कब आया था पता नहीं, लेकिन ये शायद कर्नाटक है ना, तो ये 2013 होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 2013 होगा, ठीक है, क्योंकि कर्नाटक है ना, कर्नाटक देख रहे हैं
2013 में शायद वहाँ पर नीट हुआ था, ठीक है, कर्नाटका में। चलो, आइडेंटिफाई पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। प्लांट को खा रहा है इंसेक्ट, इंसेक्ट को खा रहा है फ्रॉग, फ्रॉग को खा रहा है ए को खा रहा है ईगल। ये ए क्या है? रैबिट, कोबरा, वुल्फ, पैरोट। फ्रॉग को कौन खा सकता है? रैबिट खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। कोबरा खा सकता है क्या? हाँ खा सकता है। वुल्फ फ्रॉग को नहीं खाएगा, पैरोट तो नहीं खाएगा फ्रॉग को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ए मतलब है कोबरा, ठीक है, मैंने लिखा भी दिया था ये चेन, ठीक है। आपको देखो नीट में ना क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए अगर जो क्वेश्चन एक बार आ गया उसका हाईली चांस होता है कि दोबारा आ जाए, ठीक है, बा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ये क्या है? ओके, वेजिटेशन या सीड, उसको कौन खा रहा है? ए खा रहा है, वन खा रहा है, वन को खा रहा है लायन। ओके, पहले एक को देखो कौन कौन सा ऑप्शन है। एक के लिए डियर है, डॉग है, रैट है, स्क्विरल है। एप्रोप्रिएट कौन सा है? एप्रोप्रिएट डियर है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए डियर, ठीक है। बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करना था। बच्चों ने क्या किया, कुछ कुछ बच्चों ने सारा कुछ को देख लिया, ठीक है, कौन सा क्या होगा मिलाया, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सिर्फ एक को देखो, देख रहे हो, इसीलिए तो सभी अलग अलग ऑप्शन में सभी अलग अलग दिया है। और ये देखो सिंपल है सबसे, और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको इसने खाया, फिर इसको इसने, फिर इसको इसने, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सिर्फ यही देखो, ये जो चेन है ये सिंपल चेन दिया है, सिर्फ तीनों में दिया है, समझ पाओगे, तुरंत समझ जाओगे देखकर, ठीक है, इसीलिए दिया है ताकि आप कर पाओ। चलो, of the total incident solar radiation the proportion of the less than 50% लिखा था, कहाँ पर है? ऑप्शन सी पे है, लेस देन 50% लेता है, ठीक है। चलो, which one of the following animals may occupy more than one trophic level? स्पैरो के बारे में एनसीईआरटी पे लिखा है, स्पैरो होगा आंसर, ऑप्शन ए पे ही है। ये देखो स्पैरो ऑप्शन ए पे ही है, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। Which one of the following types of organisms occupy more than one trophic level in a pond ecosystem? कौन करता है? मैंने लिखा था फिश करता है, एनसीईआरटी में फिश के बारे में लिखा है, देखो फिश, ये देखो ऑप्शन ए पे ही फिश है, ठीक है। एनसीईआरटी का बाहर कुछ नहीं जाता, देखो 2009 में आया था, 2011 में आया था, क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ से आया है, लेकिन थोड़ा सा एक 2009 में एक्वाटिक इकोसिस्टम में पूछ लिया था, 2011 में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पूछ लिया, फर्क यही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। चलो, कॉन्सिडर स्टेटमेंट क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ 80% टाइगर्स फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। क्या होगा बताओ तो? अगर 80% टाइगर को रिमूव कर दोगे ना तो वेजिटेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेजिटेशन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? टाइगर्स नहीं रहेंगे, तो हार्बिवोर्स को खाएगा कौन? जो डियर है, बफेलोज है, यानी कि जो उल्फ है, ये जो सारे जो रहते हैं जंगल में, जो भी चीज़ रहते हैं, इनको खाएगा कौन? सबको तो काऊ, सबको खाएगा कौन? सबको कौन खाता है? सबको तो टाइगर ही खा लेता है ना, टाइगर खा लेता है, लायन खा लेता है। तो अगर 80% टाइगर अगर नहीं रहेंगे तो फिर वेजिटेशन क्या होगा? डिक्रीज, 80% टाइगर अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन है हार्बिवोर्स का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हार्बिवोर्स का अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो खाने भी ज़्यादा खाएंगे। अगर मान लो एक डियर था किसी जंगल में, ठीक है, एक नहीं, करीब 10 डियर थे, ठीक है, किसी जंगल में 10 डियर थे, वहाँ पर 2 टाइगर थे, ठीक है। उसने क्या किया? एक टाइगर को हमने मार दिया, ठीक है, एक टाइगर रहा। अभी देखने को मिला कुछ दिन बाद जो पॉपुलेशन है ना, 10 से डियर के पॉपुलेशन बढ़कर क्या हो गया था? पहले कम गया था, जब 2 टाइगर हो गया तब कम हो गया था। मान लो 10 डियर थे, 10 डियर में से वो अब क्या हो गया था? 7 डियर्स हो गए थे, ठीक है। एक टाइगर कम हो गया तो देखा गया 7 डियर से फिर 12 डियर्स हो गया, ठीक है। तो क्या होगा? 10 डियर जितने खा रहे थे
प्लांट्स को, 12 डियर उससे ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, कमेगा। इसीलिए अगर 80% टाइगर का रिमूव कर दोगे तो वेजिटेशन कम जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है, समझ गए। तो फिर ये तो गलत हो गया। रिमूवल ऑफ द मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स रिजल्टेड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ डियर्स। ऑब्वियसली कार्निवोर्स को डिक्रीज कर दोगे पॉपुलेशन तो डियर्स क्या होते हैं, हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स को खाने वाले कम हो गया तो फिर हार्बीवोर्स का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी किस में है, ऑप्शन बी सी पे है, ऑप्शन बी में। ये तो गलत हो गया, ये तो हमने पहले ही देख लिया, ये तो गलत, तो फिर ये ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ए में और डी में बी है नहीं तो बचा रहा सिर्फ इसमें, तो यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर कौन हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलो बाकी कुछ पढ़ेंगे नहीं। और बैम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन ए फायर फॉरेस्ट, देयर विल बी ट्रॉफिक लेवल, ओके फायर फिर फॉरेस्ट। बैम्बू लेवल क्या होता है, प्रोड्यूसर होते हैं, तो फिर ट्रॉफिक लेवल 1 पे रहेगा, फास्ट ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, फास्ट ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा, प्रोड्यूसर होते हैं वो, ठीक है। चलो Which is the regions of the highest biomass of aquatic ecosystem, कौन सा रीजन है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा रीजन है वो। तो क्या है, नैनो प्लैंकटन, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, सी ग्रास एंड स्लाइम माउल्स, बेंथिक एंड ब्राउन एल्गी, डायटम। 2000 में आया था, याद रखना, बेंथिक एंड ब्राउन एल्गी होता है, ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। चलो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर इन ए फूड चेन 10% होता है, 10% ऑप्शन ए पे है, करेक्ट आंसर यही हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलो इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच फॉरेस्ट मैक्सिमम एनर्जी इन व्हिच ट्रॉपिक लेवल, फॉरेस्ट है यानी कि प्रोड्यूसर है, प्लांट्स है, T1 में रहेंगे, T1। एक ही क्वेश्चन घुमा के आया है, देख रहे हो, ये 1998 में आया था, वो उसके बाद आया है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का लैंग्वेज को सिर्फ चेंज कर दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं। द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ द फूड चेन वॉज गिवन बाय लिंडमैन ने दिया था, लिखा है मैंने, लिंडमैन ऑप्शन ए पे है, ठीक है, करेक्ट आंसर यही हो गया। चलो इन ए बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर आर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते थे, हार्बीवोर्स, पता है ना, देख लो, डेट्रीवोर नहीं, कार्निवोर नहीं, हार्बीवोर, यस हार्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर होते थे, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो द डोमिनेंट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन ए लेक इकोसिस्टम, लेक में क्या होता था, पहले फाइटोप्लैंक्टन होते थे, फाइटोप्लैंक्टन को खाता था जू प्लैंक्टन को कौन खाता था, छोटी मछली, स्मॉल फिश को कौन खाता था, लार्ज फिश को कौन खाएगा, स्पैरो खा सकते हैं, ह्यूमंस खा सकते हैं, ठीक है, ह्यूमंस मान लो, ह्यूमन खाता था, लार्ज फिश को ह्यूमन खाता था, ठीक है। ये फूड चेन चलता है, ठीक है। चलो तो फिर इकोसिस्टम में कौन आएगा, लेक इकोसिस्टम सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जू प्लैंक्टन आएगा, फाइटोप्लैंक्टन तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते थे, बेंथोस के बारे में कुछ नहीं है, जू प्लैंक्टन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। चलो उठा लेते हैं। इन फूड चेन इन व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड फाउंड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर, कौन ब्रेक डाउन कर देता है फूड चेन को, ब्रेक डाउन किया है यानी कि डिकम्पोज किया है, डिकम्पोजर्स, ऑब्वियसली पैरासिटिक फूड चेन, डेट्रीवोर फूड चेन, यस डेट्रीवोर फूड चेन, क्योंकि यहीं पर डिकम्पोजर्स तो रहते हैं, डेट्रीवोरस, डीएफसी फूड चेन में ही तो डेट्रीवोरस रहेंगे ना। इसको क्या कहते हैं, डेट्रीवोरस फूड चेन को क्या कहते हैं, हम शॉर्ट में डीएफसी कहते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, जीएफसी होता है, डीएफसी टेरेस्ट्रियल में देखने को मिलता है, जीएफसी नहीं, ये डीएफसी, ये टेरेस्ट्रियल में देखने को मिलेगा, और जो जीएफसी है वो एक्वाटिक में देखने को मिलता है, ठीक है, याद है ना। चलो हो गया ये, ओ ये फिर से आ गया भाई। चलो कहाँ तक था, ओके, डेट्राइटस फूड चेन तक हो गया, ठीक है। चलो अब ये क्या है, करेक्ट फूड चेन, ओके। ग्रास को क्या खाया, कैमेलियन, इंसेक्ट, बर्ड, नहीं गलत हो गया। ग्रास को क्या खाया, फॉक्स ने, फॉक्स ग्रास थोड़ी ना खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को खाया जू प्लैंक्टन का फिश ने, हाँ करेक्ट ऑप्शन सी है। फिर भी देख लो, फॉलन लीव्स, बैक्टीरिया, इंसेक्ट लार्वा, नहीं, करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अपर पार्ट ऑफ द सी एक्वाटिक इकोसिस्टम
कंटेन अपर पार्ट ऑफ द सी एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या रहता है, ग्रीन एल्गी, देख लो। ओके, प्लैंकटन, नेक्टन, प्लैंकटन एंड नेक्टन एंड बेंथोस। क्या होगा, मैंने क्या पढ़ा था, मैंने इसके बारे में मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, आप लोगों को मैंने बताया था सिर्फ एल्गी के बारे में, लेकिन प्लैंकटन भी होगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज ट्रू फॉर इकोसिस्टम, प्राइमरी कंज्यूमर और लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर। क्या प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हार्बिवोर्स नहीं, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर आउट नंबर प्रोड्यूसर। ओके, प्रोड्यूसर ओके, प्रोड्यूसर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर। यस, प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर से बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी देख लो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि कार्निवोर आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। नहीं, मोस्ट पावरफुल होता है टर्शियरी कंज्यूमर। कौन, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो, 1998 में आया था, उसी साल एक और क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। इन इकोसिस्टम व्हिच वन शोज वन वे पैसेज, फ्री एनर्जी, नाइट्रोजन, कार्बन, पोटेशियम, फ्री एनर्जी लिखा है तो यही होगा, ठीक है। एक्चुअल में होता है एनर्जी फ्लो, लेकिन चलो फ्री एनर्जी है तो एक ही चीज़ है, ठीक है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल, ओके, कौन सा ट्रॉफिक लेवल के साथ कौन है उसे हमको मैच करना पड़ेगा। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ओके, फोर्थ है, सेकेंड है, फास्ट है, थर्ड है। फास्ट से पहले ट्राई करेंगे, क्रो है, भाउचर है, रैबिट है, ग्रास है। ओके, फास्ट स्टार्ट करेंगे फिर हमको आसानी होगी, ठीक है। फास्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रास आएगा क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ग्रीन होता है। तो सी का 4 हो गया, सी का 4 ओ एक ही में है। करेक्ट आंसर कौन हो गया, ऑप्शन ए, सी का 4 सिर्फ एक ही में है, देख रहे हो, सी का 4 सिर्फ एक ही में है, ऐसे देखकर करना पड़ता है, ठीक है। चलो, कितना सारा है भाई, और ज़्यादा नहीं। In which of the following ecological pyramid is generally inverted? बायोमास ऑफ द सी होता है, मैंने लिखा था, देख लो, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, यस, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट यही होगा, ठीक है। चलो, which type of ecological pyramid would be obtained by with the following data? ओके, फॉलोइंग डाटा दिया है, पिरामिड कैसा होगा, ठीक है। क्या दिया है, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि कौन है, कार्निवोर के बारे में दिया है। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हार्बिवोर के बारे में दिया है। प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स के बारे में दिया है। प्लांट्स का कम है, उससे ज़्यादा हार्बिवोर का है, प्लांट से ज़्यादा हार्बिवोर का है, उससे ज़्यादा भी कार्निवोर का है, हार्बिवोर से भी कार्निवोर का और भी ज़्यादा है। तो फिर ये क्या होगा, ये इन्वर्टेड शेप का होगा, ठीक है, इन्वर्टेड शेप होगा। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, यही करेक्ट है। फिर भी देख लो, पिरामिड ऑफ एनर्जी सब हर वक्त अपराइट होता है, ये तो नहीं होगा, अपराइट पिरामिड तो नहीं होगा, इन्वर्टेड अपराइट पिरामिड नहीं होगा। तो फिर ये कौन होगा, ये होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ सी, बताया नहीं है लेकिन यही होगा। ये क्या होगा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होंगे, प्लैंकटन, उसके बाद क्या आएगा, जू प्लैंकटन, उसके बाद आएगा स्मॉल फिश, उसके बाद लार्ज फिश, उसके बाद स्पैरो आ सकता है, या फिर ह्यूमंस भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो, ऐसे होगा। व्हिच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम बायोमास, ग्रासलैंड, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। बताओ कौन होगा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, सोचो कौन होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सबको पता है। ओ भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, पेज 17 है, उसके बाद क्या है, पेज 18 में एक ही है। ओ भाई, इसमें भी बहुत सारे हैं, एक ही है। चलो, अभी तो करने पड़ेंगे। द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट, किस में एब्सेंट होता है, फॉरेस्ट में होता है, मैंने बताया था, फॉरेस्ट में, पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट। और करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द पिरामिड, 2011 में आता है। इट बेस बोर्ड, इट शोज एनर्जी कॉन्टेंट, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, और इज इन्वर्टेड इन शेप, इज अपराइट इन शेप। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, यस, इन्वर्टेड इन शेप।
एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता होगा, ठीक है, ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है, याद रखना, मैंने टॉपिक पॉइंट मैंने लिखा दिया है, ठीक है। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन पिरामिड ऑफ नंबर्स इन फॉरेस्ट, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, दोनों करेक्ट होंगे यहाँ पर, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ठीक है। ये सर मेंस का क्वेश्चन है इसीलिए हुआ है ऐसा, दो करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ठीक है। देखते तो मेंस का है क्या? यस, मेंस 2010 का है, मेंस का क्वेश्चन है इसीलिए। ऑप्शन क्या होगा, ये इधर क्या था, बी था, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन डी भी है, ठीक है, दोनों है। चलो Which one of the following is not used for concentration of ecological pyramid? Fresh weight, dry, fresh weight. मैं लिखा दिया था, फ्रेश वेट कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, फ्रेश वेट कभी भी पिरामिड्स में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। चलो, पिरामिड ऑफ नंबर्स डील विथ नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया, नहीं, इंडिविजुअल्स इन ए कम्युनिटी, इंडिविजुअल्स इन ए ट्रॉफिक लेवल, सब स्पीसीज इन ए कम्युनिटी। बताओ क्या होगा, इंडिविजुअल्स इन ए ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल पे कितना है, कोई भी ट्रॉफिक लेवल पे वो काउंट किया जाता है, ठीक है। पिरामिड और नंबर्स इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम, क्या आता है, इन्वर्टेड होगा, सभी को पता है इन्वर्टेड होगा। रुक जाओ, थोड़ा पानी पीने दो पहले तो, और बताओ तब तक तुम्हारा हालचाल बताओ क्या है, कमेंट करो तुम्हारा हालचाल सही है कि क्या है, टेंशन हो रहा है क्या? टेंशन अगर हो रहा है तो टेंशन मत करो, क्योंकि खुद का काम करो। थोड़ा तो पानी पीना बनता है। 50 मिनट से 51 मिनट्स, 50 मिनट का 51 मिनट से लगातार बक रहा हूँ, थोड़ा सा तो पानी पीना होगा, ठीक है। हाँ चलो, पानी पी लिया, आप सबका भी थोड़ा सा रेस्ट हो गया होगा, कुछ सेकंड्स का तो ब्रेक मिला ही है ना। असल में और कुछ नहीं, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है ना, अगर अगर लाइव क्लास होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपका अगर मन होगा तो आप बंद करके चले जाओगे, फिर ब्रेक देने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मुझे भी कब कब कुछ टाइम में पानी पीना पड़ता है, गला सूख जाता है, तो इसीलिए ठीक है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर इन पाइनियर ऑर्गेनिज्म एंड बेयर रॉक्स, लाइकेंस होता है, पता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। चलो 67, कहाँ से 67 है, 61, टोटल 6 क्वेश्चन है यहाँ पर। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स रिमेन कांस्टेंट, नहीं, चेंज हो जाता है। चेंज लीड्स टू कम्युनिटी दैट इन नियर इक्विलिब्रियम इन एनवायरनमेंट कॉल्ड पाइनियर कम्युनिटी, नहीं। द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑकर्स इन ए गिवन एरिया, यस। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, 2015 में आया था, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी का। The establishment of new biotic community very fast in primary phase, नहीं, मैंने ये लिखा भी था ये लाइन, और ये डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी का, देखो 2015 में ही आया है, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। चलो, सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन इन कहाँ पर होता है? जहाँ पर पहले प्राइमरी सक्सेशन हो चुका है, किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर वहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन होता है, ठीक है। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, नहीं। न्यूली कूल्ड लावा, नहीं। न्यूली कुछ भी चीज़ नहीं होगा। बेरी रॉक, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यस, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, पहले वहाँ पर फॉरेस्ट था, किसी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, फिर वहाँ पर फॉरेस्ट होगा, ठीक है, वहाँ पर होगा। द सेकेंड स्टेज ऑफ क्या? हाइड्रोसेल ऑक्यूपाइड बाई प्लांट्स, लाइक, ओके ओके ओके। सेकेंड स्टेज में कौन सा होता है? मैं दो चीज़ लिखा था, हाइड्रोला एंड वैलिस्नेरिया, देख लो, एजोला नहीं, सेलेक्स नहीं, टाइफा नहीं, वैलिस्नेरिया, यस, वैलिस्नेरिया होगा। मैंने तो लिखा ही तो सिर्फ दो था, एक तो वैलिस्नेरिया लिखा था, दो हाइड्रा लिखा था, हाइड्रिला लिखा था, एक आया है, ठीक है। मैंने जो मैं लिखा रहा हूँ सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आएगा, नहीं तो उस चैप्टर में से ही क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और मैं नीट के बाद ये प्रूव भी कर दूंगा, ठीक है। चलो, Which one of the following statement is correct for secondary succession? कौन सा secondary correct है? It begins in berry rock, नहीं। It occurs on a deforested, yes.
सेकेंडरी बोला है तो ये क्या पूछा, करेक्ट है ना, हाँ। तो ये सेकेंडरी के लिए इट ऑकर्स इन डिफॉरेस्टेटेड साइट, यही करेक्ट है, ठीक है। फिर भी देख लो प्राइमरी सक्सेशन को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इज नहीं, रिलेटिव नहीं, फास्ट तो नहीं होता, फास्ट नहीं होता, स्लो होता, हाँ रिलेटिवली फास्ट होता है, लेकिन जो है प्राइमरी सक्सेशन स्लो होता है, ठीक है। चलो तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो बोथ हाइड्रिक एंड जेक सक्सेशन लीड टू लीड क्या करता है, मीडियम वाटर कंडीशन, यस मीडियम वाटर कंडीशन, मेजिक कंडीशन, ना वाटरी होगा ना सॉलिड होगा, ठीक है, वो ना वेट होगा ना ड्राई होगा, ठीक है। अब बोल सकते हो कोलोइडियल शायद ऐसा कुछ है, ठीक है, कोलोइडियल मेजिक कंडीशन मीडियम वाटर कंडीशन होता है, ठीक है। चलो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइड्रोसोल इज, ओके, करेक्ट सीक्वेंस कहाँ से कौन सा प्लांट पहले पहले आएगा, ठीक है। वॉल्वोक्स, हाइड्रिला, प्रिस्टिया, हाइड्रिला तो यहाँ करेक्ट है, ओक भी यहाँ करेक्ट है, खुद की जगह पे करेक्ट है दोनों, ठीक है। पिस्टिया, वॉल्वोक्स, हाइड्रिला यहाँ नहीं आएगा, हाइड्रिला सेकंड स्टेज में आएगा, तो फिर ये ऑप्शन बी गलत हो गया, ठीक है। ओक पहले नहीं आएगा, ओक एकदम लास्ट स्टेज में आएगा, ओक पहले ओक नहीं आएगा फर्स्ट स्टेज में। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। मैं जितना चीज़ देख रहा हूँ, मैंने लिखा है जितना चीज़, उससे ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, उससे ही पता चल जाएगा। मैंने कुछ सोच समझ कर ही मैंने नोट्स बनाया है, ठीक है। चलो, और ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने नोट्स बना लिया आपको पढ़ा दे रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा था, मैंने भी नोट्स बनाया है, उस नोट्स को देखकर PYQ को एनालिसिस करके, ठीक है, सब कुछ करके मैं आपको नोट्स बना के मैं दे रहा हूँ, ठीक है। An ecosystem which can be easily damaged but can recover after some time, easily damage कर सकते हो लेकिन recover भी हो जाता है। If the damaging effect stop, अगर मैं डैमेजिंग इफेक्ट को मैं स्टॉप कर दूँ तो फिर से वो रिकवर भी हो जाएगा, तो क्या होगा, लो स्टेबिलिटी हाई रेजिलेंस, यस, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर दोगे तो उसका तो स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो है और फिर रिकवर भी हो सकता है, तो उसका हाई रेजिलेंस है, करेक्ट यही हो जाएगा, हाई स्टेबिलिटी लो, ये देखो, ठीक है, हाई स्टेबिलिटी नहीं, हाई स्टेबिलिटी तो नहीं होगा क्योंकि इजीली डैमेज कर सकते हो, लो स्टेबिलिटी तो है, लो रेजिलेंस नहीं होगा क्योंकि वो रिकवर हो सकता है, हाई रेजिलेंस होगा, हाई स्टेबिलिटी हाई रेजिलेंस नहीं होगा, ये होगा लो होगा, ठीक है। चलो लो स्टेबिलिटी होता है। चलो द प्राइमरी सक्सेशन refers to the development of communities on a forest during after डिवेस्टिंग फायर, प्राइमरी सक्सेशन बोला है तो नहीं, ये तो सेकेंडरी का हो गया ऑप्शन है। न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विथ नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, यस, वहाँ पर कभी भी पहले वेजिटेशन ही नहीं था, ये प्राइमरी सक्सेशन है। फ्रेशली क्लियर्ड क्रॉप फील्ड नहीं, ये तो सेकेंडरी हो गया। पॉन्ड फ्रेशली फील्ड वाटर आफ्टर ए ड्राई फेज नहीं, ये तो सेकेंडरी हो गया, ठीक है, करेक्ट होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलो In which of the following both pairs are correct combination? Gaseous nutrient cycle, sedimentation कब आया था, 2015। देखो 2015 में ना थोड़ा क्वेश्चन इजी आया था लेकिन थोड़ा सा अच्छा आया था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था, ठीक है। मीडियम भी मॉडरेट भी आप इसे नहीं कह सकते, इसे इजी क्वेश्चन कह सकते हो 2015 में, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल्स, गैसियस सेडिमेंट्री, अच्छा सभी में गैसियस सेडिमेंट्री है, ठीक है। नाइट्रोजन सल्फर नहीं, नाइट्रोजन कार्बन होता है गैसियस में, गैसियस न्यूट्रिएंट में सल्फर नहीं होता, नाइट्रोजन कार्बन होता है, गैसियस न्यूट्रिएंट में कार्बन नाइट्रोजन होता है, सेडिमेंट्री में सल्फर फॉस्फोरस होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा कौन होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। गैसियस कार्बन सल्फर नहीं होता, कार्बन नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो फिर हमारा करेक्ट कुछ है, करेक्ट हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अब ये एनसीईआरटी का है, ठीक है, अब देखकर ही फील कर सकते हो। सॉयल से जा रहा है, यहाँ पर सॉयल से कौन अपटेक करेगा, मिनरल्स अपटेक करेगा, सॉयल से कौन करेगा, प्लांट्स करेगा, ऑप्शन सी पे कौन है, प्लांट नहीं है, प्रोड्यूसर है। लिटरफॉल नहीं होगा, रॉक मिनरल्स नहीं होगा, प्रोड्यूसर मिनरल्स को अपटेक करता है सॉयल से, तो ऑप्शन सी सॉयल हो जाएगा, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फिर भी देख लो सॉयल, यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कॉम्पोजर्स डिकम्पोज हो गया, कॉम्पोजर्स को फिर क्या होगा, फिर डेट्राइटस में कन्वर्ट होगा, तो फिर ये डेट्राइटस ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर सॉयल,
और यहाँ से क्या होगा, रॉक मिनरल से भी सॉइल में मिनरल्स जाएंगे, यहाँ से भी मिनरल्स आएंगे, इसको फिर प्लांट अपटेक करेंगे। ठीक है, समझ गए। चलो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, और अगर आपको अगर डायरेक्ट अगर याद है तब कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी को अगर आपने आँख बुलाया है उसमें तब कर सकते हो। ठीक है, नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस क्या होता है, रॉक होता है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, ये देखो ऑप्शन ए पे ये रॉक एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। ठीक है, चलो और ये हमारा लास्ट, आज का लास्ट ये है। Which one of the following is not gaseous biogeochemical cycle ecosystem? कौन सा नहीं है, सल्फरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल। अब एक बात याद रखना, फास्फोरस साइकिल। ठीक है, चलो थोड़ा सा रुक जाओ, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलो फास्फोरस साइकिल। ठीक है, अबाउट 30% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन, मैंने ये नोट्स लिखाते वक्त लिखा दिया था, अबाउट 30% लिखा है, एनसीईआरटी में ये 71% लिखा है। ठीक है, 71%, अगर एनसीईआरटी का वैल्यू मानो तो 71%, लेकिन 70% एक ही चीज़ है। ठीक है, टोटल ग्लोबल कार्बन कहाँ पर पाए जाते हैं, ओशन में। ओशन देख लो, ओशन, ये देखो ऑप्शन ए पे ओशन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, ओशंस में। ठीक है, ओशन। चलो Which one of the following pairs is a sedimentary type of biogeochemical cycle? Sedimentary type कौन सा होता है, सल्फर फॉस्फोरस साइकिल आता है ना, देख लो, फॉस्फोरस नाइट्रोजन नहीं, फॉस्फोरस सल्फर नहीं, यस फॉस्फोरस सल्फर, सल्फर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सल्फर एक ही, आगे सिर्फ आगे पर एक आगे पीछू कर दिया है। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं होता, फॉस्फोरस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो चलो यहीं पर ही हमारा PYQ सेशन ख़त्म होता है। ठीक है, जितना भी PYQ था मैंने सबको करा दिया। ठीक है, मैंने सबको करा दिया, हर एक ऑप्शंस को लगभग मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, कल को इसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आएगा, ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं आएगा। ठीक है, आएगा, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद एक साथ दोनों चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 1/3 नंबर का क्वेश्चन करा दिया है, यानी कि 2022 में टोटल 120 क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं मार्क्स का, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन। मैंने आपको जितना भी चैप्टर्स अभी तक पढ़ा दिया, कंप्लीट कर दिया है, वहाँ से अभी तक टोटल कितना क्वेश्चन पता है, 30 क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से अभी तक, यानी कि 120 मार्क्स, यानी कि 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स वहाँ से आए हैं। ठीक है, हमारा जो है एकदम सही से चल रहा है, टेंशन मत लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एकदम सही से चल रहा है सब कुछ, और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब सभी लोगों से फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।